गया। तब हिमालय अत्यंत व्याकुल हो वहां आए। मीना को समझाने के लिए प्रेम पूर्वक तत्व दर्शाते हुए बोले। हिमालय ने कहा, प्रिय मैंने, मेरी बात सुनो, तुम इतनी व्याकुल क्यों हो गई? देखो कौन कौन से महात्मा तुम्हारे घर पधारे हैं। भगवान शंकर को तुम भी जानती हो, किंतु शंभु के विराट रूप को देखकर घबरा गई हो। मैं शंकर जी को भली भांति जानता हूँ, पूजनीयों के भी पूजनीय हैं तथा अनुग्रह एवं निग्रह करने वाले हैं। निष्पाप प्राण प्रिय, हट न करो, शीघ्र उठो और सब कार्य करो। पहली बार विकट रूपधारी शंभु ने मेरे द्वार पर आकर जो नाना प्रकार की लीलाएं की थी, उन्हें मैं आज तुम्हें श्रवण दिला रहा हूँ। अपनी उस बात को प्रमाण मानकर सार्थक करो। इस बात को सुनकर मैना हिमालय से बोली, नाथ मेरी बात सुनिए, आपको वैसा ही करना चाहिए। आप अपनी पुत्री पार्वती के गले में रस्सी बांधकर इसे बेखट के पर्वत से नीचे गिरा दीजिए, परंतु मैं इसे हर के हाथ में नहीं दूंगी। रुद्र आप पुत्री देंगे तो मैं निश्चय ही अपना रुद्र को आप पुत्री देंगे तो मैं निश्चय ही अपना शरीर त्याग दूंगी। मीना ने जब हठपूर्वक ऐसी बात कही तब पार्वती स्वयं आकर रमणीय वचन बोली, माँ तुम्हारी बुद्धि तो बड़ी शुभकारक है, इस समय आप ऐसी क्यों बात कर रही हो? रुद्रदेव सबकी उत्पत्ति के कारणभूत साक्षात ईश्वर है, इनसे बढ़कर दूसरा कोई नहीं। भगवान शंभु सुंदर रूप वाले तथा सुखद है, कल्याणकारी महेश्वर समस्त देवताओं के स्वामी तथा स्वयं प्रकाश है। इनके नाम और रूप अनेक है। माताजी श्री विष्णु और ब्रह्मा भी इनकी सेवा करते हैं। ये तीनों देवताओं के स्वामी अविनाशी एवं सनातन है। इनके लिए सब देवता किंकर होकर तुम्हारे द्वार पर पधारे हैं और उत्सव मना रहे हैं। इससे बढ़कर सुख की बात और क्या हो सकती है? मुझे शिव के हाथ में सौंप दो और अपने गृहस्थ आश्रम को सार्थक करो। माँ मुझे परमेश्वर शंकर की सेवा में दे दो। मैं स्वयं तुम्हें ये बात कहती हूँ, मेरी विनती मान लो। माँ मैंने मन, वाणी और क्रिया द्वारा स्वयं हर का वर्ण किया है, हर का ही वर्ण किया है। अब तुम्हारी जैसी इच्छा वह करो। ब्रह्मा जी कहते, नारद पार्वती की बात सुनकर शैलेश्वर प्रिय मीना बहुत ही उत्तेजित हो गई। पार्वती को डांटती हुई कहकर रोने लगी और विलाप करने लगी। तदंतर मैंने सनकादिक सिद्धों ने मीना को बहुत समझाया, परंतु वह किसी की भी बात न मानकर सबको डांटती रही। श्री विष्णु ने कहा, देवी तुम पितरों की मानसी पुत्री एवं उन्हें बहुत ही प्यारी हो, साथ ही गिरिराज हिमालय की गुणवती पत्नी हो। इस प्रकार तुम्हारा संबंध साक्षात ब्रह्मा जी के उत्तम कुल से है। संसार में तुम्हारे सहायक भी ऐसे हैं, तुम धन्य हो। मैं तुमसे क्या कहूँ? तुम शिव को नहीं जानती, वे निर्गुण भी है और सगुण भी है, कुरूप भी है और स्वरूप भी है। उन्होंने मूल प्रकृति रूपा देवी ईश्वरी का निर्माण किया है, उसके बगल में पुरुषोत्तम का निर्माण करके बिठाया। इन दोनों से सगुण रूप में मेरी तथा ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। उनके रूप का ठीक ठाक वर्णन अब तक कौन कर सका? मैंने और ब्रह्मा जी ने भी जिनका अंत नहीं पाया, उनका पार दूसरा कौन पा सकता है? वे ही अपनी लीला से ऐसे रूप में अवतीर्ण हुए हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद श्री विष्णु के द्वारा इस प्रकार समझाई जाने पर मीना का मन कुछ कोमल हुआ, परंतु शिव को कन्या न देने का हठ उन्होंने तब भी नहीं छोड़ा। शिव की माया से मोहित होने के कारण ही उन्होंने ऐसा दुराग्रह किया था। कुछ ज्ञान हो जाने पर उन्होंने श्री हरि से कहा, यदि भगवान शिव सुंदर शरीर धारण कर ले तब मैं उन्हें अपनी पुत्री दे सकती हूँ, अन्यथा कोटि उपाय करने पर भी नहीं दूंगी। यह बात मैं सच्चाई के साथ कह रही हूँ। जय हो। गया तब हिमालय